नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को लहसुन फसल में जो अपन को खाद प्रबंधन करना है, जो पेस्टिसाइड डालनी है, फंगिसाइड डालनी है, इंसेक्टिसाइड जो भी ज़मीन में नीचे से देना है, ऊपर से देना है और कौन कौन से काम करने 30 दिन से और 45 दिन के बीच में। किसान भाइयों, मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ लहसुन फसल पे। आज मैं 30 दिन से 45 दिन के बीच में जो आप लोगों को काम करना वो, उसके बाद मैं आप लोगों को 75 दिन के ऊपर एक वीडियो बना कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको लगभग 100 से 105 दिन के ऊपर बना के दूंगा। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप लोगों का उत्पादन 100% दुगना उत्पादन हो जाए। जो आप उत्पादन लेते हो हर साल उससे इंक्रीज होगा, 100% इंक्रीज होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ। और अभी 30 दिन का लहसुन हो चुका, कहीं पे 1.5 महीने का लहसुन हो चुका, तो मैं आप लोगों को इसके बीच में जो खाद उर्वरक प्रबंधन करने उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आज चूँकि मौसम हमारे यहाँ पे ख़राब था, बारिश हो रही है, इसलिए मैं अपने खेत से 2 लहसुन की कलियाँ उखाड़ के लेके आया हूँ। ये हमारा लहसुन आज 20 से 25 दिन का हुआ है, ये हमने लगा रखा है। और ये देखिए दोस्तों, ये 2 लहसुन है, मैंने इनमें भी प्रयोग किए थे, आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मेरा लहसुन है, इसमें मैंने अलग, इस क्यारी में अलग से कुछ काम किए थे, इस क्यारी में अलग से कुछ काम किए थे। इनका आपको रिजल्ट शायद दिख रहा होगा साफ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको 30 दिन के बाद या 45 दिन में कौन से खाद उर्वरक डालने हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप 35 किलो सिंगल सुपर फास्फेट SSP दानेदार आता है वो लेके आइए। 15 किलो यूरिया, 8 किलो संपूर्ण जिंक, उत्तम कंपनी बनाती है जिसमें कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं फसल को। आप 8 किलो संपूर्ण जिंक लेके आइए। 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये बहुत ही अत्यावश्यक है, फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगी। इसका जो कलर है वो पीले की बजाय ये एकदम हरा हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी और ये अपना ज़्यादा दिन में भोजन बना पाएगी, जिससे ज़्यादा इसका विकास होगा। उसके बाद आपको 3 किलो 90% WG सल्फ़र, उसके बाद आपको 500 ml क्लोरोपाइरीफॉस, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हाँ, किसी भाई को अगर क्लोरोपाइरीफॉस नहीं मिल रहा है तो उसका आप लोगों को अल्टीमेट बताता हूँ, 5 किलो पदान, कारटेप बोलते हैं जिसको, ये आप लोगों को लेके आनी है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, 30 दिन बाद अपने फसल में निराई गुड़ाई ज़रूर कीजिए। इसमें आप निराई गुड़ाई कर दोगे, उसके बाद जो मैंने आपको ये सब प्रोडक्ट बताए हैं, इनको एक कपड़े पे लेके अच्छी तरह से डालो, खाद को, सल्फ़र को, जिंक को। उसके ऊपर से आप क्लोरोपाइरीफॉस है तो उसको ऊपर से डाल के अच्छे से मल लो। ये आपके पास अपना ये पदान है तो वो दानेदार आता है, इसको मल लो। इनका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए SSP सिंगल सुपर फास्फेट इसमें और यूरिया, ये दोनों बनके फास्फोरस का निर्माण करते हैं। यूरिया अपना काम करेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा फसल का, जिसमें बढ़वार की पूरी संभावना होगी, बढ़ेगा ज़्यादा। और अपन को अब करना क्या है कि ये जो लहसुन की ये पौधा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपन को विकास करना है, इसको बढ़ाना है। जितना ये बढ़ेगा, जिस इनकी पत्तियों का साइज़ बढ़ेगा उतना ये अच्छा होगा। और ये इसका तना है, जितना मोटा होता चला जाएगा उतनी ही मोटी नीचे इनकी कलियाँ बनेगी, इनका मोटा उतना साइज़ इनका बल्ब का होगा। तो दोस्तों, अभी इनका विकास करना है तो उसमें अपन को नाइट्रोजन देना है बहुत ज़रूरी। तो ये चीज़ आप लाओ। यूरिया काम करेगा, इसकी बढ़वार का, SSP काम करेगा इसकी ताकत बढ़ाने का, इसके बल्ब को मोटा करने का। और ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये अभी स्टोर करेगा अपना, ये जो अपन डाल रहे हैं खेतों में, जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, इनको ये हिस्सा अपन स्टोर करता जाएगा और बाद में इसको रिलीज़ करेगा ये, इसका जब बल्ब का साइज़ बनेगा। तो ये दोनों काम कर गए दोस्तों। सल्फ़र है, सल्फ़र भी अपना काम करेगा। एक तो फंगिसाइड का काम करेगा, इसमें जो फंगस आएगी उसको नहीं आने देगा नीचे से और पूरे पौधे में वो फैल जाएगा। दूसरा आप क्लोरोपाइरीफॉस, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल डालिए, या कारटेप, ये दोनों ज़रूर डालिए। क्योंकि देखिए इस क्यारी में मैंने क्लोरोपाइरीफॉस डाला था, इसकी आप रूट देख सकते हो, इनकी जड़ों को विकास कितने अच्छे से, कितनी सफ़ेद है, कितनी जड़ें बनी है। और आपको ये पता होगा कि जितनी ज़्यादा जड़ें बनेंगी उतने ज़्यादा पौधा विकास करेगा। और इस क्यारी में मैंने क्लोरोपाइरीफॉस नहीं डाली थी, इसके जड़ों का विकास आप देख सकते हो कितना छोटा है। दूसरा, जितना भी ज़मीन के अंदर इंसेक्ट होते हैं, कीटाणु होते हैं, लट होती है, दीमक होती, उनको ख़त्म करेगा ये क्लोरोपाइरीफॉस या कारटेप पदान। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फसल को आप देखना
इन काम को कर लीजिए। 3 से 4 दिन बाद आपकी जो ये पत्तियां हैं, इनमें से ये रुकी हुई पत्तियां भी चालू हो जाएगी और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलनी चालू हो जाएगी, ये जो पत्तियां हैं लहसुन फसल की, और आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। और आप लोग एक ध्यान और रखना, आप निराई गुड़ाई करोगे उसके बाद उसमें खरपतवार निकलने के पूरे चांसेस होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सभी खाद उर्वरक को मिलाओ तो आप 500 ml पेंडामेथिलियन ये भी मिला लेना दोस्तों, क्योंकि अगर ये पेंडामेथिलियन आप मिला दोगे और उसके बाद सिंचाई करोगे आप ये सभी खाद डाल के, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो खरपतवार निकलेंगे खेत में वो नहीं निकलेंगे। ये समझ लो आप लगभग 70 दिन के लिए वो लॉक हो जाएगा। तो ये काम भी कर लीजिए। अभी मैं आपको दूसरी सलाह देता हूँ, आप ये सभी खाद डाल के नीचे से अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई लगभग एक बार करने के बाद 10 दिन बाद कीजिए, ज़्यादा सिंचाई मत कीजिए। ज़्यादा सिंचाई करोगे तो फसल पीलापन लेगी, क्योंकि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल होती है या कंद वर्गीय फसल होती है उसको नमी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। तो अभी आप सिंचाई करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद आप NPK 19-19-19 70 ग्राम पर 16 लीटर पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल में। और फिर आप देखिए आपकी रुकी हुई फसल की ग्रोथ भी एकदम स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल 100% ये काम करेगी। आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, और जिन भाइयों को कोई भी कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को 100% रिप्लाई मिलेगा। आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। बात मेरी आप लोगों को अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।